मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ जेनेसो इंडिया। आज का दौर ऐसा दौर है जहां पर एजुकेशन सब पर भारी है। कलम का जोर हर चीज़ पे चल रहा है। एसएससी के एग्ज़ाम हो चुके हैं और इसके रिज़ल्ट भी आ चुके हैं। बहुत सारे बच्चों ने बेहतरीन रिज़ल्ट लेकर आए हैं। इन्हीं में से एक मंतशा है जो मीरा रोड पे रहती है। ख़ास बात मंतशा की ये है कि अल्लाह ने बहुत सारी कमियों के साथ उसे इस दुनिया में पैदा किया है। ये बात कहने की तो नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बेचारी चल नहीं पाती, यहाँ तक कि कलम हाथ में लेकर लिख भी नहीं पाती है। और ऐसी पोजीशन में इसने जो कारनामा किया है, जो परसेंटेज लाया है, वो अच्छों के होश उड़ा देगी। आइए हम मंतशा से खुद बात करते हैं कि मंतशा किस तरह से एजुकेशन में, तालीमी लियाकत में किस तरह से वो आगे बढ़ती रही है और कैसे उसका म्यार रहा है। मंतशा, सबसे पहले हमें अपना पूरा नाम बताइए। मेरा नाम सैयद मंतशा इरफान हुसैन है। मंतशा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एजुकेशन को लेके जो तालीमी लियाकत है, क्योंकि आपकी पोजीशन जो है स्कूल जाना आना, घर से निकलना, ट्रैवल में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती होंगी, जिसकी वजह से आप हो सकता है कि स्कूल बहुत दिनों तक नहीं जाती होंगी। तो ऐसे में पढ़ना कितना ट्रेस रहा होगा, कितना दिमाग पर असर रहा होगा कि मुझे किसी भी हाल में पढ़ना है और एसएससी के अच्छे नंबर्स लाने हैं? जी बहुत था, बहुत मैंने सोचा और मैंने 9th भी स्किप करा था। तो बहुत हार्ड हो रहा था स्टार्टिंग में। फिर मैंने बहुत मेहनत करी और फिर थोड़ा इजी हो गया। क्या मेहनत में आपको क्या ऐसा लग रहा था, किस चीज़ पर आप ज़्यादा फोकस कर रही थी? क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, उन तमाम सब्जेक्ट में आप अपने आप को वीक कहाँ देख रही थी? मराठी में। मराठी बहुत मेरे को हार्ड लग रहा था, तो मैंने उसके ऊपर बहुत मेहनत करी और सबसे ज़्यादा मेरे को मार्क्स मराठी में ही आए। तो ये कैसे पॉसिबल हो सका? ये आपकी ज़्यादा मेहनत है या आपको पढ़ाने वाली टीचर्स बताया जाता है कि वो खुद यहाँ आते थे आपको पढ़ाने? जी टीचर समीरा मिस की ज़्यादा मेहनत है, क्योंकि अकेले थोड़ी ना मैं इतना कर सकती हूँ। उन्होंने मेरे को बहुत गाइड करा और बताया कि कैसा करने का है। जब इसकी पैदाइश हुई थी तो लगभग 3 महीने तक हम लोग ने इसका नोटिस किए कि इसके मतलब जो मूवमेंट होते ना बच्चे के, वो कम थे। तो हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाना शुरू किया। तो 6 महीने पे डॉक्टर ने हमको रिजल्ट लिया कि ये बच्ची जब पैदा हुई थी, इसको ये सिम्टम था सेरेब्रल पल्सी करके। मगर जैसे जैसे उसने प्रोग्रेस की ना, तो उसकी जब दूसरे बड़े डॉक्टरों को दिखाया हम लोग ने, तो वो लोग ने इसको और डायग्नोस करके बताया कि क्वाड्रिप्लेजिक, मतलब दोनों आर्म्स और दोनों पैर इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो मतलब ये कि आगे जाके ये अगर फिजियोथेरेपी करेगी तो थोड़ा बेटरमेंट होगा, वरना ज़्यादातर इसका मतलब बेड रिडन हो जाएगी। तो वो टाइम पे तो काफ़ी दुख हुआ, माँ दोनों को, हम लोग को काफ़ी दुख हुआ। मगर हम लोग ने भी ये सोचा फिर कि अल्लाह ने कोई मकसद के तहत किया होगा ये चीज़। तो अगर अल्लाह ने अगर आपको ऐसी बच्ची दी तो हिम्मत भी वैसी दी आपको। फिर जब इनकी उम्र स्कूल जाने के काबिल हुई है, तब आप पर क्या बीती और क्या आपने कोशिशें शुरू की? जब स्टार्टिंग में तो छोटी थी तो इजी था। जैसे मोस्टली तो अगर बच्चे जो छोटे जो नॉर्मल चलने वाले होते हैं उनको भी माँ बाप प्यार से गोद में ही उठा लेते हैं। तो और ये ज़्यादा वेटेड भी नहीं रही है, तो हमेशा इजी पड़ा है मुझे उसको गोद में उठाना। और वो हम पहले बॉम्बे में रहते थे, तो वो जे के एरिया में इजी हो जाता था कि आसपास स्कूल्स होते थे, तो हम गली गली से निकल के हम लोग चले जाते थे। और ये रहते थे तो हम बाइक से चले जाते थे, तो वहाँ मुझे दिक्कत नहीं हुई। जब ये 2nd स्टैंडर्ड में पहुँची तब मुझे थोड़ा सा मेडिकल इश्यूज़ होने लगा कि क्योंकि हम वहाँ पे रहते थे 2nd फ्लोर पे और इसका स्कूल भी वहाँ पे 1st फ्लोर था। तो मुझे दिन में इसको यहाँ से लेके उतरना चढ़ना, फिर वहाँ लेके चढ़ना उतरना, फिर लेकर आना, फिर इवनिंग में वापस लाना, थोड़ा सा मेरे नीज़ में इशू हो गया। जी मेरे को बहुत डर लग रहा था कि मैं कैसे करूँगी, कि मेरे को आएगा या नहीं आएगा, और ये सब था। मैं सुबह उठ जाती थी 6 o'clock को और फिर मेरी ट्यूशन टीचर आती थी 11 को और फिर 12:30 को वो चले जाते थे। और फिर मैं थोड़ा ब्रेक लेके फिर 3 o'clock को पढ़ती थी और फिर मैं पढ़ी, फिर मैं 5 तक पढ़ती थी, फिर मैं ब्रेक लेती थी। मेरे को बहुत ब्रेक लेना पड़ता था क्योंकि मैं इतना ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती हूँ। तो कुछ स्कूल्स थे तो थोड़ा जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहे थे, क्योंकि अगर ये ऐसा बच्चा आपकी स्कूल में आता है तो स्कूल की एक जिम्मेदारी बन जाती है। तो कुछ स्कूल्स थे जो आगे पीछे हुए, लेकिन जो सेंट एंथोनी हाई स्कूल है
जब मैं उनके पास गई बताया ऐसा, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि एक बार बच्ची को मेरे पास ले आइए, मैं देख लेती हूँ, फिर मैं आपको बता दूँगी। तो मैं अगले दिन ही इसको लेकर पहुँची, तो उन्होंने देखते इससे बात की, देखा कि माशाल्लाह ये इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप इसका एडमिशन मेरे पास ही करिए और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि जब तक ये लड़की यहाँ रहेगी मैं इसकी पूरी केयर करूँगी। तो 3rd से ये सेंट एंथोनी में पढ़ती रही। वहाँ पे हम लोग ने ये ऐसी चेयर जो इसकी आपने देखी है, वो चेयर हम लोग ने बनवाई वर्ली से, वहाँ से। तो इसको मतलब जैसे जैसे ये बड़ी है तो चेयर भी हाइट के हिसाब से हम लोग ने बनवाई है, तो वो स्कूल में रख देते थे। तो हम लोग मैं जाके इसको क्लास में बिठा के अरेंजमेंट, टीचर इसका ख्याल रखती थी। अगर ये बाई चांस कभी फिसल जाती थी तो टीचर्स को सही कर देना, या क्लासरूम से अगर इन लोग को असेंबली हॉल में कोई फंक्शन है तो इसमें व्हील्स हैं तो टीचर्स उसको पुश करके ले जाना टीचर्स का काम। और जब रिसेस का टाइम होता था तो हम टिफ़िन तो घर से ही दे देते थे, लेकिन उसके लिए खोलना ही मुश्किल था टिफ़िन। तो वहाँ पर इसकी जो फ्रेंड्स हैं, दो उनकी भी मैं तारीफ़ करूँगी। वो भले से वो 3rd स्टैंडर्ड से ही उसके फ्रेंड्स रहे हैं, वो भी छोटे ही बच्चे कहलाएंगे, लेकिन उन्होंने भी तब भी इसको टिफ़िन खोल के दे देना, और इसका अगर जब खा चुकी है तो इसके हाथ टिश्यू पेपर से पोंछ देना, टिफ़िन वापस रख देना, और बैग में से अगर अभी बुक निकालनी है तो वो निकाल नहीं सकती है, तो वो सब वो स्टूडेंट्स उसको हेल्प करते थे। तो मुझे वो स्कूल के बच्चों से भी बहुत हेल्प मिली, और टीचर्स और प्रिंसिपल मैम सबसे हेल्प बहुत अच्छी मिली इसकी। यहाँ पर एक बात आती है कि बच्ची लिख नहीं पाती, हाथ में कलम नहीं पकड़ पाती है, तो फिर आपने उसको कैसे मैनेज किया? हम लोग ने जब फॉर्म भरा था तो उसके ना सब डिटेल थी कि अगर बच्ची लिख नहीं पाती है तो आपको एक राइटर की ज़रूरत होगी। तो हमारी एक अच्छी खुशनसीबी है कि इसकी एक फ्रेंड है जो 8वीं तक साथ में पढ़े हुए थे लोग, तस्लीम नाम है उसका। तो उससे हम लोगों ने जब बात की तो उसने इनिशिएटिव लिया कि मैं आपकी हेल्प करूँगी। तो वो हम लोग ने प्रोसीजर आगे बढ़ाए, और उसका जो भी कंसर्न था स्कूल से, उसके पेरेंट्स से सब कंसर्न करके हम लोग ने उसको रेडी किए कि आपको मंतशा के लिए लिखना है। मगर वो 9th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट थी, ये 10th में तो 9th की होना चाहिए थी। तो वो जो सब प्रोसीजर फॉलो करके हम लोग ने अभिनव कॉलेज में फॉर्म भरा। फिर उन्होंने हम लोग को गाइड किए कि बच्ची के साथ ये रहेगी, उसका आइडेंटिटी कार्ड बनेगा, और जब इसका सेंटर लगा सरस्वती विद्यालय के अंदर, महिंदर के अंदर, तो उसको साथ में लेके जाना पड़ता था। तो ये व्हीलचेयर में बैठी थी और उसके बाजू में ये बैठी थी तस्लीम, जो उसकी राइटर थी। तो ये जो भी बोलेगी वो लिखती थी साथ में। तो उसने भी काफ़ी हम लोग की हेल्प की, बहुत अच्छा लगा। उस राइटिंग के टाइम कोई दिक्कत कुछ ऐसा, या ऐसा आपको लगता है कि अगर ये खुद से लिखती तो शायद परसेंटेज और ज़्यादा आते हैं? अच्छा सवाल किया आपने। मेरे तो दिमाग में यही चल रहा था जब से कि अगर होता तो माशाल्लाह 90 से नीचे नहीं लाती। उम्मीद थी 100% मुझे। क्या वजह थी? देखिए, मैं बोलूँगा वो 9th की बच्ची है। अगर जैसे ज्योमेट्री का पेपर है, ज्योग्राफी का पेपर है, उसमें डायग्राम्स भी है, तो दिक्कत तो आएगी ना। वो 9th स्टैंडर्ड की बच्ची है, इसको हर चीज़ को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये जानती है कि मैं क्या कर सकती हूँ, मगर लिख नहीं पा रही है ये, तो ये इसके लिए एक दिक्कत की बात थी। मगर वो लड़की ने भी अच्छा कोऑपरेट की तो ये यहाँ तक भी पहुँची। तो ये बात दोनों के कोऑपरेशन से हुआ है। मगर मेरी तो ये उम्मीद थी अगर अपने हाथ से अगर इसका पेपर लिखा गया होता तो अबव 90 इंशाल्लाह ज़रूर लाती हूँ। मेरी मम्मी ने बहुत मेरी हेल्प करी, और वही मेरे को सब करती हैं। पापा ट्रैवलिंग और ये सब का देखते हैं, तो घर में तो मम्मी ध्यान रखती है। मम्मी ने बोला कि तुम कर सकती हो। तो एसएससी तो पास कर लिया है, 81% आप लेकर आए, आगे क्या सोचती, क्या करना चाहते हैं आप? मैं स्टॉक मार्केट में जाना चाहती हूँ, उसके अंदर मेरा बहुत इंटरेस्ट है, तो उसके अंदर वो मेरे लिए फिजिबल भी है कि मैं घर पे बैठे बैठे भी काम कर सकती हूँ, कि मेरे को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। Hey guys, welcome back to my channel. I am Mantasha. And I am Zaina. We are back on Mantasha's Diary. Hi guys, welcome back to my channel. मैंने इतने दिन से वीडियो इसके लिए अपलोड नहीं करी थी। मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ था और मेरे पैर में प्लास्टर चढ़ा है। Hi guys, welcome back to my channel. आज मैं एक नई वीडियो के साथ वापस आ चुकी हूँ। वीडियो का नाम है मॉम्स ड्यूरिंग एग्जाम। तो चलिए देखते हैं। मंतशा उठ जाओ, 10 बज गए। क्या
सोची गए, अरे मम्मी अभी तो 8 ही बजे है। अब चलो बेटा उठ जाओ जल्दी जल्दी, पढ़ाई करनी है ना, फाइनल एग्जाम्स आ रहे हैं। ठीक है। ये लो बेटा हॉर्लिक्स पी लो। हॉर्लिक्स एग्जाम का नहीं है डर, मैथ्स अप नहीं और हॉर्लिक्स पियेंगे कभी को पढ़ेंगे।